आप देख रहे हैं T9 टीवी न्यूज। T9 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भिवंडी, शांतिनगर, नूरी नगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का कार्यक्रम अरमान एकता कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवक सुरेश पाटिल, अनवर अंसारी, अरमान एकता कमेटी के अध्यक्ष अख्तर मुर्तुजा मंसूरी, उपाध्यक्ष सद्दाम अंसारी, सेक्रेटरी वसीम अहमद शेख, खजिंदार आलिम अंसारी, सलाहकार शौकत शेख और अरमान एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मिलकर ये 5वीं ख्वाजा की छठी बड़ी धूमधाम से मनाई। इस लंगर में सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। आइए देखते हैं T9 टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया, अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया, अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया। अब जिसको मिलेगे तो मोहम्मद ही मिलेगे। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। ये मोहम्मद का मर्तबा, 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 ये मोहम्मद का मर्तबा। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। अल्लाह जानता, पढ़ने को नात सैयद आला बेकार की, 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 पढ़ने को नात सैयद आला बेकार की। मुँह में सवाल चाहिए परवरदिगार की। आज छठी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो लंगर का आयोजन किया वो हमारी एकता कमेटी के सभी मेंबरान और हमारे नूरीनगर वासियों के, नूरीनगर के सभी जो हमारे नूरीनगर वासी हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लिया है और हिस्सा लेकर ये जो प्रोग्राम अच्छी तरह से कामयाब किया है। इसलिए मैं सभी मेंबरानों का और अपने नूरीनगर वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा ही प्रोग्राम आगे चल के करते रहे और हमारे मोहल्ले का और आजू बाजू का मोहल्ले का उरूज जो है ऐसा ही बढ़ता रहे, यही मैं इस मौके पर शुभकामना देना चाहूँगा। आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के रूप में अरमान एकता कमेटी द्वारा सालाना प्रोग्राम माननीय श्री सुरेश पाटिल साहब के नेतृत्व में, जैसा कि हर साल मनाया जाता है धूमधाम से, मैं अरमान एकता कमेटी को अपनी जानिब से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम शेख अरमान एकता कमेटी की जानिब से यहाँ आए हुए उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मुकद्दस मौके पर इस ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की छठी के इस मुकद्दस मौके पर हिस्सा लिया और उसमें बढ़ चढ़ के ताउन किया, जिसकी निस्बत में हमने ये लंगर का एहतमाम किया। और सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात यह है कि आज शब मेराज की मुकद्दस रात है। इस रात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने मेराज पाई थी, जिसकी निस्बत से हमने इस महफिल को सजाया और इसमें इज्तिमा का भी प्रोग्राम रखा। और आप लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आए और हमारे साथ ही हमारे एरिया के हमारे नगर सेवक सुरेश पाटिल जो हमेशा हमारे साथ इस मौके पे हमेशा हमारे साथ शामिल रहते हैं, हमारे साथ में रह के हर हिस्से में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जिसके बानिस्बत
हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आते हैं और हमारे साथ मिलके हमें इस मुकद्दस मौके को और बढ़ चढ़ के और उरूज तक पहुंचाने का खिदमत में अंजाम देते हैं। और उसी के साथ हम तमाम अरमान एकता कमेटी के उन तमाम मेंबरानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लोग हर साल अपना कीमती वक्त देके अपने कामों को बंद करके अपना कीमती वक्त देके हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और हमें ताउन करते हैं। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे ज्यादा हम अरमान एकता कमेटी को उस उरूज तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोग देखें कि यहाँ पे जो कम बेसी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं वो किस तरह से इस प्रोग्राम को करते हैं। इंशाअल्लाह हम यही चाहेंगे कि आगे चलकर भी हम इससे ज्यादा ताउन करने की और इससे ज्यादा खिदमत करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? ये हमारा 14 सालाना उरूस है, जिसमें हमने हर साल की तरह इस साल भी 12 डेग का लंगर किया है। और अगर लोगों का इसी तरह ताउन रहा, वो हमारे साथ ऐसी दिल लगा के हमारे साथ खिदमत करते रहे, तो इंशाअल्लाह आगे चल के हम इससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। यही मुझे बोलना है। और सबसे दुआ रहेगी कि खुदा उनको और खैर करे, उनकी रोजी रोजगार में और बरकत करे कि जिन्होंने हमारे इस महफिल में ताउन किया। खुदा परवरदिगार उनको इतना दौलत नवाजे कि वह आने वाले वक्त में हमारे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। ये अपना फजल की नमाज छठी का है, मतलब प्रोग्राम 4था साल है ये अपना। और जितने भी हमारे मतलब मेंबरान हैं कमेटी के, उन्होंने हमारे मतलब बहुत अच्छा दिया, साथ दिया और अच्छे से अच्छा मतलब ये लोग चले हमारे साथ। और इंशाल्लाह हम ऐसा रहा तो मतलब हम अगले साल और मतलब कर सकते हैं बढ़ जाएंगे। भिवंडी शांतिनगर नूरी नगर में अरमान एकता कमेटी की तरफ से शबे मेराज के अवसर पर इज्तिमा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद शफीक कुरैशी, मौलाना इस्लामुद्दीन, मौलाना शाहनवाज आलम, मौलाना अलीमुद्दीन नूरी, मौलाना हाफिज वकारी मेराज आलम, अकरम बरकाती उपस्थित थे। और सबे मेराज के मौके पर मदरसा अल जामित कुरैशी का उद्घाटन हजरत के हाथों किया गया। आइए देखते T9TV न्यूज की एक रिपोर्ट। के आगे जाके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, अर्श के आगे जाके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, नूर मुजस्सम बन के दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, अर्श के आगे जाके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, नूर मुजस्सम बन के दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद हुआ शक सूरज पलटा उनके एक इशारे से, चांद हुआ शक सूरज पलटा उनके एक इशारे से, चांद हुआ शक सूरज पलटा उनके एक इशारे से, तुम भी जरा ये करके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, तुम भी जरा ये करके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंतजार हो रहा है इमामत कौन करेगा। बाप भी मौजूद है हजरत आदम, लेकिन सिदरा के मकी ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर ला करके खड़ा कर दिया। या रसूल अल्लाह, इमामत आप फरमाएंगे, मुक्तदी ये हजरात होंगे, इमामत आप करेंगे, नमाज तमाम पैगंबर पढ़ेंगे, आखिर ये वजह क्या थी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में लाकर और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने की वजह क्या थी। तो सुनो, आलम अरवा में जब रब्बे कदीर ने तमाम पैगंबरों की रूहों को इकट्ठा किया था, तमाम पैगंबरों की रूहों को इकट्ठा किया था, और उस वक्त मेरे रब ने ये वादा लिया था, ए रूहो एक वादा करो, ए पैगंबरों एक वादा करो, जब तुम दुनिया में जाओगे और तुम्हारे दुनिया में जाने के बाद अगर मेरा महबूब तुम्हारे
तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाएगा तो सुनो, तुम अपना सिक्का नहीं चलाओगे, मेरे महबूब का सिक्का चलेगा। तुम अपना कानून नहीं चलाओगे, मुस्तफा का कानून चलेगा। तुम्हारा निजाम नहीं चलेगा, मुस्तफा का निजाम चलेगा। सवाल ये पैदा होता है, भेजना तो आखिर में था, लेकिन वादा रब्बे कदीर ने वहां क्यों लिया? इसलिए कि दुनिया वालों को ये पावर कराना चाहता है, दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि सुनो, मेरे मुस्तफा की जात कोई कमतरीन जात नहीं है, बल्कि ये वो जात है कि हर पैगंबरों को मुस्तफा का वसीला जरूरी है, हर पैगंबरों को मुस्तफा की जात जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, रब ने ये वादा लिया, ऐ पैगंबरों वादा करो कि दुनिया में जाने के बाद तुम अपना निजाम नहीं चलाओगे, बल्कि अगर तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब आ जाएगा तो तुम उसका निजाम चलाओगे। हर पैगंबर ने इंतजार किया, हर पैगंबर ने बशारत दी, लेकिन मुस्तफा तशरीफ आदम अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं लाए, हजरत शीश के दौर में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ नहीं लाए, हजरत यूसुफ के दौर में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ नहीं लाए, हजरत इब्राहिम के दौर में अल जामियतुल कुरैश नूरी नगर में कायम हो चुका है। बोलिए ना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। आप ही के इलाके में आगे मैदान के सामने बोर्ड लिखा हुआ है मदरसा अहले सुन्नत अल जामियतुल कुरैश। ये भी मैं आपको बता दूं, इस मदरसे में पढ़ाई किस ताल्लुक से की जाएगी। ये मदरसे में उन बच्चों के लिए पढ़ाई होगी जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 5वीं 6ठी पढ़ते हैं, 4ठी पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए इस मदरसे में पढ़ाई इस हिसाब से होगी कि जहां वो बच्चे 10वीं में पहुंचेंगे, बैठे ना आप बच्चे, जहां बच्चे वो 10वीं में पहुंचेंगे और उनके हाथ में जहां 10वीं का पास का रिजल्ट होगा, वहीं पर अल जामियतुल कुरैश की तरफ से उनके हाथों में हाफिज कुरान होने की सनद होगी। यानी ये सिस्टम अताए गरीब नवाज ने कायम किया है कि 10वीं तक के उनका हाफिज कुरान मुकम्मल हो जाएगा और किरत भी मुकम्मल हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कल का दिन छोड़ करके परसों से वहाँ पर जो है एडमिशन शुरू हो रहा है, या 1 जून से एडमिशन शुरू हो जाएगा। समझ लीजिए एडमिशन अब शुरू हो चुका है। कल का दिन छोड़ के परसों से मैं आकर के बैठूंगा, मैं खुद रहूंगा बच्चों का एडमिशन लेने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आप इसमें हमारा ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। हमारे घर का हर बच्चा जहां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वहां हमारे घर का बच्चा हाफिज कुरान भी बने। इसके लिए हमने ये अज़्म किया है, यह अहद किया है, आपको भी करना होगा। और उम्मीद है हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह आपके घर के बच्चे अल जामियतुल कुरैश में जरूर दाखिला लेंगे। वादा करें हाथ उठा के, ताकि ये हाथ आपके रब्बे कदीर की तरफ बुलंद हो और फरिश्ते गवाह बन जाए। जिनको हो बच्चे उन्हीं को, जो अभी जिनकी नहीं हुई है उनका मैं भी समझ रहा हूँ कि नौजवान हाथ नीचे कर लेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। वहाँ पे जो भी सिस्टम है, जैसा भी कानून है, आपको मैं वहाँ बैठूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। परसों से एडमिशन शुरू हो जाएगा। कल का दिन गुजरने के बाद से आप हजरात ज्यादा से ज्यादा अल जामियतुल कुरैश को सपोर्ट करें, ताउन करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।